ठीक है ना। जरा लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई, मुझे क्या बोला था, लास्ट क्वेश्चन बोलो। एक राशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उसे 80 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, तो लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्षों में, नहीं सॉरी 2 वर्षों में, देखो 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है भाई, इसे 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसे 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, बोलो भाई। इसे 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, कल कराया था, बोलो। इसे 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। हाँ बोलो भाई, इधर क्या लिख लें 100 वर्ष है, गुना इधर क्या लिख लें वर्ष। ठीक है, 2 गुना हो रही है कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। 3 गुना कितने में आ जाएगी भाई, 4 वर्षों में। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? इधर 2 जोड़ के लिखूंगा ना भाई, इधर गुना करते रहो, ठीक है ना। फिर 4 गुना बोलो प्लस 2 और कर दो तो कितने आ गए 6 वर्ष। ठीक, वर्ष 2 तो जोड़ते रहो, इधर गुना करते रहो। कितने गुना पूछा है, फिर 4 के बाद 5 गुना हुई होगी कितने वर्षों में, प्लस 2 8 वर्ष में। ठीक है, और फिर 6 गुना कितने में हो जाएगी 10 वर्षों में। तो 6 गुना पूछा है तो कितने वर्ष में हो जाएगी भाई, 10 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो मैंने कल बताया है, उससे करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इससे पहले वीडियो में प्रैक्टिकल करके देख लेना कितना आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए भाई समझ में जतिन। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा, कल वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े तुमने। लिखो, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है भाई, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज। ठीक है भाई, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा, 1,080 रुपए हो जाएगा। बताइए जरा, हम्म, 3 वर्ष में। चलो सही है। चार चीज लिखी थी मैंने। ठीक है भाई, क्या क्या लिखा था बताओ। ब्याज, मूल
मूलधन और दर और इसके बटे 100 नहीं कर रहे भाई, समझ में आई बात। अब इसमें से एक चीज क्या होगी, गायब, वही पूछी जाएगी, है ना, वही तो पूछी जाएगी। तो बताओ जरा क्या क्या दे रखा है। ब्याज कितने रुपए, क्वेश्चन बोलो शुरू से। कितने वर्षों में 12% ब्याज की दर से, तो दर कितनी मिली हमें, 12%। ठीक है, आगे बोलो। 3,000 रुपए का मतलब हमने किसी को कितने रुपए दिए थे, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए हमारा हो गया मूलधन। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्याज, यानी ब्याज भी हमें उन पे कितना मिला, 1,080 रुपए मिला। ठीक है, तो क्या हमसे पूछा गया भाई, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो लिख लो जरा, ब्याज, अब तो ये रट गया होगा ना, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है भाई, इसी में तो फिट करना है भाई हिमानी, क्या करना है, इसी में जहां जो जो चीज दे रखी है वो रख देना हमें। बताओ भाई, ब्याज कितना, ब्याज की जगह 1,080 रख दें, बराबर मूलधन कितना दिया है, तो 3,000 रख दें, गुणा, उसके बाद दर कितनी दी है, तो 12% लिख दें, गुणा, उसके बाद समय पूछा गया तो समय यहीं रहने दें। ठीक है भाई, कहाँ रहने दें, यहीं रहने दें, तो समय हम यहीं लिख देते हैं। ठीक है, समय हमने यहीं, और फिर इसके बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, जो नीचे वाले हैं उन्हें इधर ले आओ और उधर खाली क्या छोड़ दो, बस समय समय छोड़ दो। ठीक है, तो ये नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा भाई 100 बटे, अब इधर क्या छोड़ना, खाली हमें समय छोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी कितना, 3,000 और गुणा 12। ठीक है भाई, कितने जीरो से कितने जीरो खत्म, बताओ भाई मानी, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से, इस वाले को मत काट देना, कौन सा वाला कहीं पता चला गया ये भी तो जीरो ही है ना, मुसीबत में फंस जाओगे, है ना। जीरो का मतलब है जो पीछे वाले जीरो हैं, ठीक है, वही काटने हैं, कोई संख्या आएगी तो उससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अब ये क्या है भाई, संख्या है ना, इससे आगे भी जीरो है, तो इसे काट दोगे क्या, नहीं काटने के। ठीक है, जो वास्तव में पीछे वाले हैं उन्हें काट दो, है ना, जैसे ये है, यहाँ संख्या आएगी, इससे आगे होता तो काटते, नहीं काटते। कभी पता चला तुम नया काम करके बैठो फिर आंसर ढूंढो के आया ही नहीं भाई, तो और कट रहा है 12 निमा 108 और 3 ये बचा, 3 तिया 9, इधर है भाई 3 और इधर क्या लिखा है, समय। और तुम्हें पता है कि समय हमेशा किस में पूछा जाएगा, वर्ष में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वर्ष में नहीं आता तो कुछ बटे में बनता है ना, क्या बनता, बटे में, कि 1/2 1/3, तो उसे हम किस में चेंज कर लेते हैं, माह में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कितना समय आया है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष टाल लो भाई। हो गया, लिखो, रटने पे ज्यादा ध्यान मत दो, रटो मत, इसे समझने पे ज्यादा ध्यान दो, काय पे, ना तारने पे ज्यादा ध्यान दो, ना किसी चीज पे, किस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे, समझने पे। समझ रहे हो, अगर तुम्हारा समझा हुआ है तो तुम इसे लिख तो अपने आप भी लोगे, आ रही बात समझ में नहीं। अब तुम्हें जब समझा ही नहीं है तो लिख पाओगे या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब है समझने पे ज्यादा ध्यान दो, हो तो अपने आप जाएगा। ठीक है, लिखो जरा आगे, लिखो भाई, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए का, ये लिख लो, 6,000 रुपए का 6,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से
6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्या नाम है? सृष्टि बताओ। तुम्हारा मिश्र धन नहीं आया ना, अब आएगा मिश्र धन। बोलो भाई कितना आया भाई जतिन? कुछ भी नहीं आया? क्यों? पढ़े नहीं क्या? कल जाएगा? हाँ तो आएगा ही नहीं। बोलो भाई क्या क्या दिया गया है, बोल दो जरा। बोलो। 6,000 रुपए का मतलब क्या है भाई? मूलधन कितने रुपए है? 6,000 रुपए का। आगे बोलो। 6% दर से, ठीक है। आगे बोलो। 8 माह, यानी हमें क्या दे दिया भाई? समय दे दिया 8 माह। तो हमसे क्या पूछा जाएगा? एक ही चीज बची हुई है, क्या बचा हुआ है? ब्याज। तो ब्याज हमसे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। उसने क्या क्या चीज पूछी है हमसे? एक तो पूछा है ब्याज और एक पूछा है मिश्र धन, ठीक है। तो ब्याज पूछा है तो ब्याज को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 6,000 रुपए गुणा दर कितनी है? 6% गुणा समय कितना है? 8 माह है भाई। तो माह को कैसे करेंगे बोलो भाई? इसके नीचे 12 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और गुणा इसके नीचे क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं, ठीक है भाई। देख लो कौन कौन कट रहा है। 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 6 का ना 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और 2 से काट लो भाई, 2 2 चौक 8, ठीक है। अब इधर कितना बचा? 60 और इधर कितना बचा? 4, ठीक है। 6 के गुणा 4 से कड़ा 6 चौक 24 और 1 0 है, ठह के यहाँ लगा दिया। तो कितने रुपए आया भाई? ठीक है। इधर क्या लिख रहा है? ब्याज, ठीक है। तो ब्याज बराबर कितने रुपए? 240 रुपए। अब क्या पूछा गया भाई? अगला सृष्टि बताओ। मिश्र धन। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है बताओ? हमने उसको कितने रुपए दिए, उसने हमें कितने रुपए वापस करे, ठीक है। वही क्या है? मिश्र धन है, ठीक है। यानी टोटल धन। मिश्र धन का मतलब होता है उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? मूलधन, ठीक है भाई। मूलधन जो हमने उसको दिया था, ठीक है। और प्लस ब्याज, ठीक है। प्लस ब्याज जो उसने हमें वापस किए, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। यानी 6,000 और प्लस 240 तो कितने हैं भाई? 6,240 रुपए। तो जब मूलधन को और ब्याज को मिला देंगे तो इन्हीं को क्या कहते हैं भाई? हम मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो गया भाई? मिश्र धन बराबर कितना? 6240 रुपए। मिश्र धन का मतलब है दोनों को मिला दिया। किस किस को मिला दिया? ब्याज को और जो हमारे पैसे हमने जो दिए थे, दोनों को क्या कर दिया? हमने मिला दिया। उसने हमें वापस दे दिए होंगे, तो वही क्या हो गया? मिश्र धन, ठीक है। उसमें मिश्रण है किस किस का? जो तुमने पैसे दिए और उसने जो ब्याज दिया, यानी मूलधन और किसका? ब्याज का मिश्रण हो गया दोनों का, ठीक है। चलो लिखो। निवेश। इसमें निवेश कहां से आएगा? क्या है क्वेश्चन बोलो? निवेश का मतलब ही क्या है? मूलधन। अरे ये निवेश ही तो कर दिए भाई। निवेश करने का मतलब है तुमने किसी को पैसे दे दिए। कहाँ कर दिए? दे दिए। ये ज्यादा जो ये वाले शब्द आते हैं, ये आते हैं उसमें तुम्हारे क्या में
साझेदारी में मिलेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी दे दिया। निवेश का मतलब ही है तुमने किसी को कितने रुपए दे दिए, 6,000 रुपए निवेश कर दिए। निवेश का मतलब है किस लिए करे, किस लिए, क्योंकि तुम्हें वहां से पैसा मिलेगा। आ रही बात समझ में। निवेश का मतलब है इन्वेस्ट करना, है ना। क्या करना, इन्वेस्ट। पैसे को इन्वेस्ट किस लिए करते हैं लोग, बोलो, कि उन्हें लाभ मिले, सीधी बात है भाई। या कोई यूं सोचेगा मुझे हानि मिले, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हमेशा किसकी चाहत में, लाभ की चाहत में। भले ही हानि हो जाए वो अलग बात है ना, लेकिन वो किस लिए, कि क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लिखो जरा। अरे कल 26 जनवरी है, टेस्ट कहाँ से भाई। भाई गाने वाने की तैयारी करके आना, गाने गाना आराम से। ठीक है भाई, है सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तैयारी कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। लिखो जरा, आगे लिखो जरा। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा, उस धन का 2 गुना हो जाएगा, उस धन का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, ठीक है, उस धन का 2 गुना हो जाएगा। कितना है, किसी का 10 आया, किसी का 20 आया, किसी का 50 आया। अभी बताएंगे कितनी आएगी। बताओ रचना, कितना आया बताओ, ये बताएगी। क्या नाम है, सृष्टि। 50%। तुम दोनों आपस में पास बैठा करो, ठीक है। सही है, चलो कोई नहीं, अभी सीख ही तो रहे हो, है ना। आएंगे धीरे धीरे भाई, सही आएंगे आएंगे। अरे भाई सब कुछ दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। कितना है वही बताओ, तुम्हारा कितना, चलो बोलो जरा। 10% सबसे पहले ऑप्शन होएगा, है ना। क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन 10% है ना। बोलो जरा। साधारण ब्याज की किस, देखो ध्यान से सुन लो भाई, इधर बोर्ड पे देख लो, ध्यान से सुन लो, वरना तो क्वेश्चन होने का नहीं। बोलो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, अब एक बात बताओ, सबसे पहले दर, ठीक है। तो दर का मतलब है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, किस वार्षिक दर का मतलब है, हमसे दर पूछी गई है, ठीक। आगे बोलो, किसी धन का 10 वर्ष किसी धन का, 10 वर्ष का हाँ, ब्याज उस धन का 2 गुना, ब्याज और धन का, उस धन का 2 गुना हो जाएगा। इधर देख लो भाई ध्यान से। अब एक बात बताओ, हाँ चलो जो भी आएगा। धन था 1 गुना, 1 गुना का मतलब था हमने किसी को कितने रुपए दिए, 1 रुपया दिया, और उसने हमें ब्याज कितना दिया। वो ये नहीं कह रहा कि उसने मिलाया के हमें दिए पैसे, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि किस धन का, सुन लो भाई ध्यान से, किस धन का ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। बोलो जरा, क्वेश्चन बोलो जरा, जब भी आएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का, यानी हमें क्या दे दिया भाई, समय भी दे दिया। क्या दे दिया, समय कितना दे दिया, 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष का ब्याज कितने रुपए, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। ब्याज को 2 गुना कह रहा है वो,
समझ रहे हो? कितना गुना हो जाएगा ब्याज? 2 गुना। पहले जो दे दिया था वो मिला के दे दिया था हमें, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब क्या है, 1 रुपये तो हमने किसी को दिए, 2 रुपये उसने हमें ब्याज के दे दिए, तो टोटल धन कितना मिला हमें? 3 रुपये मिला कि नहीं मिला? अब पहले हम निकालते थे, आ रही बात समझ में? कैसे? जैसे हमने किसी को धन दिया 1 रुपये, ठीक है भाई? कितने रुपए धन दिया? और वो धन गुना होता था, कितने गुना? जैसे 5 गुना हो गया। कितने गुना हो गया भाई? 5 गुना ही हो गया, समझ लो, ठीक है? यानी हमने किसी को 1 रुपया दिया, उसने हमें कितने रुपए वापस कर दिए? 5 रुपए वापस कर दिए। आ रही सृष्टि बात समझ में? 5 रुपए वापस करने का मतलब है 1 रुपया तो हमारा था, 4 रुपए उसने क्या दे दिया हमें? ब्याज दे दिया। तो कैसे पता चलता था कि भाई 1 रुपया हमारा था, 5 रुपए उसने हमें दिए, तो हमें ये पता चल गया जो फालतू था वो क्या था? ब्याज था। तो कितने रुपए थे? 4 रुपए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, हमने किसी आदमी को 1 रुपया दिया, ठीक है? कितने रुपए दिए? धन हमने किसी व्यक्ति को दिया 1 रुपया। कितने रुपए? 1 रुपये, ठीक? उसने हमें ब्याज भी दे दिया, कितने रुपए? ब्याज दे दिया 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। तो हमें वापस कितने रुपए मिले? 3 रुपए। बोलो, वापस कितने मिले? 1 रुपये तो हमारा था, 2 रुपये उसने ब्याज दे दिया, तो हमें कितने रुपए मिले? 3 रुपये। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? बताओ भाई। अब देखो, 1 रुपया हमने दिया, 3 रुपये उसने हमें वापस दे दिए, तो हमें जब भी तो पता चला कि हमारा ब्याज कितने रुपए था? ब्याज कितने था? 2 रुपये। इतनी बात समझ रहे हो नहीं? ये क्या पता चला कि धन हमने किसी को दिया था 1 रुपये, 2 रुपये उसने हमें ब्याज के दे दिए, तो टोटल कितने मिले हमें? 3 रुपये। अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इसे क्या कर लो? भूल जाओ। हमने किसी को कितने रुपए दिए? 1 रुपया, उसने वापस कितने रुपए कर दिए? 3 रुपये। तो है से यही वाला बन गया ना। तो हमें ब्याज कैसे पता चला? हमारा जो पैसे थे उसमें से घटा दिया, तो कितने रुपए आ गए? 2 रुपये। अब उसने क्या किया है? दर दे रखी, धन दे रखा है, हमें अब ब्याज पता नहीं करना, उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। आ रही बात समझ में नहीं? और इधर क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो अब तो और आसान कर दिया। क्या कर दिया? पहले हम ब्याज निकाल रहे थे, पता कर रहे थे कितने रुपए मिले, अब तो उसने डायरेक्ट क्या दे रखा है? ब्याज दे ही रखा है। इतनी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो इस वाले को जरा नोट कर लो। चलो मैं कर देता हूं यहीं पे या नोट कर लो इसे, फिर इसके नीचे ही क्वेश्चन कर देंगे तुम्हारा। ये समझाने के लिए बताया भाई मैंने, समझ रहे हो? ये खाली समझाने के लिए है, इसके नीचे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ये देख के चीज समझ में आ जाएगा तुम्हारे एकदम। अब बताओ कितने % आई होगी? थोड़ा सा ही तो अंतर था, है ना? और एकदम उत्तर अलग। अभी तो वास्तव में तुमको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आता। क्या नहीं आता? सही करके पढ़ना नहीं आता, है ना? आज आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? आंसर ही आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? हो गया भाई? मिटान दें? अब क्वेश्चन कर लें। ये खाली इससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। ये किस लिए बताया है? ये चीजें, ऊपर वाली चीजें तुम्हारे समझ में आ जाएं, ठीक है? इसे देख के एकदम से समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसमें ऐसा हुआ है, ठीक? तो अब वही करना है जो कर रहे थे। बोलो भाई। क्या लिख दें? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ठीक है भाई? ब्याज कितने रुपए है? देखो ब्याज के नीचे 2 रुपये लिखा हुआ है, बराबर मूलधन 1 रुपये और दर पूछी गई है, तो दर को ऐसे ही रहने दो, गुणा समय 10 वर्ष, ठीक है? और बटे क्या कर देंगे? तो ये इधर आ जाएगा ना 100, बस इधर खाली दर छोड़नी है हमें, ठीक है? तो 100 इधर आ गया है नीचे वाला,
ऊपर जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर क्या है 1 गुणा 10, 0 से 0 खत्म, 10 की गुणा 2 से करोगे कितना हुआ 20। और इधर क्या बचा हुआ है भाई दर, और दर हमेशा किस में आती है प्रतिशत में पूछी जाती है। ठीक है, तो लिख लो कितने परसेंट 20%। ठीक है अब फार्म सारम भर दो भाई, वैकेंसी आ गई। अब से स्टार्ट है। हाँ तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी हो तैयार करा लो, है ना। हाँ तो भर दो। हाँ बनवा लो। हाँ अपना जैसे भी बनाना चाहें बना लो। ठीक है भाई, बहुत अच्छा मौका है ना, समझ रहे हो, बहुत अच्छा मौका है, अपने बनवा लो सबके। ठीक है ना, तो नौकरी लग जाएगी। अच्छा है, लिखो जरा भाई, लिखो 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 आगे लिखो। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, 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 साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज। ठीक है भाई, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5, 2/5, 2/5 है, 2/5 है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी 4%। चलो बढ़िया, बताओ भाई रचना। चलो कोई बात नहीं, तुम देखते रहो आज, है ना, तुम देखते रहो आज खेल क्या चल रहा समझ रही हो। बोलो भाई क्या क्या दिया है, बोलो। साधारण ब्याज की हाँ साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, तो हमारा कहने का मतलब हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। ठीक आगे बोलो। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 हाँ है। समय भी कितना दे दिया 10 वर्ष दे दिया, फिर ब्याज 2/5 है। ब्याज क्या है 2/5 2/5। समझ रहे हो भाई, क्या दिया है, वो ये कह रहा है कि ब्याज है कितना 2/5। इसका मतलब जरा हमें बता दो क्या है भाई बोलो। ब्याज 2 रुपये और मूलधन 5 रुपये, समझ पाए हैं, तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए। या ऐसे ही रख लो, कोई जरूरी थोड़ी है, तुम क्यों ही चक्कर में पड़े, है ना, क्या कर लो। इसके नीचे ब्याज कितना दे दिया 2/5, और धन कितना था 1 रुपये, ऐसे भी तो कर सकते हैं। आ रही बात समझ में भाई, मत पड़ो चक्कर में, कुछ भी दे दो। ठीक है, कहने का मतलब है दर पूछी गई है, हमने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक, और उसने हमें कितने रुपए वापस कर दिए 2/5 रुपये ब्याज दे दिया। समझ रहे हो क्या दे दिया 2/5 रुपये ब्याज दे दिया, और समय कितने वर्ष दे रखा है 10 वर्ष। तो बताओ जरा कितना आएगा, अब तो कर लोगे या अब भी करना पड़ेगा, बताओ जरा इतना तो कर ही लोगे भाई। 4% तो आएगा ही खैर। कितना आया, अब भी नहीं आया,
चलो आएगा तो सही है। देखो भाई कुछ नहीं करना, क्या ब्याज बराबर क्या लिख दूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ब्याज कितना दे रखा है भाई, 2/5, तो 2/5 ही लिख दूं, बराबर मूलधन कितने रुपए, 1 रुपये, 1 ही रुपया तो दिया होगा उसने, जब तो हमें 2/5 रुपये ब्याज दिया, गुणा दर पूछी गई है तो ऐसे ही रहने दो, इधर ही रहने दो भाई, ठीक है, गुणा समय 10 वर्ष और बटे 100, ठीक है। इधर खाली क्या छोड़नी है हमें, दर छोड़नी है। ये नीचे है तो कहाँ पहुंच जाएगा, देखो ये वाली लाइन मैंने और बढ़ा ली थोड़ी सी, क्या कर ली और आगे को बढ़ा ले, ठीक। अब ये तो नीचे है तो ऊपर पहुंचेगा ना भाई 100, और इधर खाली दर छोड़नी है तो ये नीचे कौन कौन आ जाएंगे, 1 और गुणा बोलो 10, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। अब तो काट लोगे 0 से 0 खत्म, और 2 से हाँ 2 बार, 5 दूनी 10, तो कितने बचे, इधर कितने बचे, 2 दूनी 4, और इधर क्या बचा हुआ भाई, दर, और दर हमेशा किस में पूछी जाती है, प्रतिशत में पूछी जाती है। तालो हो गया भाई, आया समझ में नहीं, समझ में तब आएगा जब तुमने ये कल पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा, कल पढ़ा होगा, या एक बार क्या कर लेना इसका जाके रिवीजन कर लेना, जब समझ में आएगा, ठीक है ना। और उससे पहले समझ में आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है फिर तो। चलो लिखो आगे भाई, हो गया, बताओ भाई जतिन आप समझ में आ रहा नहीं, लिखो। तुम बस हमें 6 महीने दे दो अपने, ठीक है, कितने महीने, 6 महीने। 6 महीने बाद तुम देखना कंपटीशन में बैठ ना जाएगा जरा, ठीक है, फिर ये बताना कि हमसे ये नहीं हुआ, है ना, क्या नहीं हुआ, कि ये नहीं हुए हमसे क्वेश्चन, ठीक, फिर बताइए आएगा। फिर तुम्हारी सबकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, ठीक है, अभी नहीं डालेंगे किसी भी, है ना। कम से कम सिलेक्शन तो होना चाहिए भाई, तुम बता सको दूसरे बच्चों को कि हाँ सिलेक्शन हुआ या नहीं। लिखो जरा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, या साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 20 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 20 वर्ष का ब्याज। जब ये बोल दिया ना किसी धन का, तो धन को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, ठीक है। किसी धन का 20 वर्ष का ब्याज, उस धन का 3/5 होगा, उस धन का 3/5 होगा। बोलो भाई हैं, 3%, उस धन का 3/5 होगा। बोलो भाई 3%। अब तो आ रहे हैं रचना उत्तर। चलो क्या लिख दूं, ब्याज बराबर बोलो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या कर दें भाई 100, ठीक है। हाँ तो ये लिख दिया मैंने कि नहीं लिखा अभी, 3/5 होगा, है ना, कितना होगा 3/5 होगा, और धन तो एक ही रहेगा भाई, और दर पूछी गई है, समय कितना कर दें 20 वर्ष, बस समय चेंज कर दो, कितना कर दो 20 वर्ष कर दो, ठीक है भाई। तो ब्याज कितना चमक रहा है 3/5 चमक रहा है, 3/5 लिख लो। इस लाइन को थोड़ा और इधर में बढ़ा लेता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि और भी आएंगे इनके साथी, है ना।
फिर बराबर का निशान है, एरिया बराबर का निशान, कुछ करी थोड़ी रहे भाई। मूलधन कितने रुपए है? 1 रुपए, गुणा दर पूछनी है तो दर को ऐसी रहने दो, गुणा समय 20 वर्ष और बटे 100 कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये नीचे एक ही है ना तो इसे ऊपर पहुंचा दो और इधर खाली छोड़ दो क्या, दर, बाकी इधर ले आओ नीचे, 1 और क्या 20, 1 गुणा 20। 1 को तो मैं लिखूंगी ना तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आदत आ जाएगी तुम्हारी, पता चला कि कोई छोड़ गई कोई सी संख्या तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, 20 पंजे और 5 से 5 खत्म। ठीक है, तो कितना बचा? 3। और इधर क्या बचा है? दर, और दर हमेशा कस में पूछी जाएगी भाई, प्रतिशत में पूछी जाएगी। ठीक है, ताल ठीक है। अब एक हेडिंग डालो जरा, इसके बाद एक हेडिंग डालो, जब दो दरों में अंतर दिया गया हो, जब दो दरों में अंतर दिया गया हो। ठीक है भाई, क्या दिया गया हो? जब दो दरों में अंतर दिया गया हो, यानी दो दरों में क्या दे रखा होगा? अब अंतर दे रखा होगा। ठीक, जब दो दरों में अंतर दिया गया हो। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन आएंगे अभी समझ में, बताएंगे। लिखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 7% से बढ़कर 7% से बढ़कर 10% हो जाने पर, 7% से बढ़कर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 2 वर्ष में, एक व्यक्ति को 2 वर्ष में 72 रुपए अधिक मिलते हैं, 72 रुपए अधिक मिलते हैं, 72 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है भाई, तो धनराशि कितनी है? तो धनराशि कितने रुपए है? धनराशि का मतलब क्या है? मूलधन, ब्रैकेट में लिख लेना, तो मूलधन कितने रुपए होगा? तो मूलधन कितने रुपए होगा? ठीक है भाई, बोलो। 1200 रुपए। चलो, क्या क्या हुआ भाई? कोई आदमी था, उसने जो था ये मान लो कि 7 रुपए पे कोई पैसा दिया था। ठीक है, क्या दिया था? 7 रुपए। दर जो थी वो कितने रुपए थी भाई? उसने ये कहा था कि मैं 7% पे दूंगा। ठीक है, कितने रुपए पे दूंगा? 7% में। लेकिन उसने बीच में ही बोला कि मैं अब 7% पे नहीं दूंगा, या तो मेरा पैसा वापस कर, या मैं दर कितनी कर लेता हूँ? 10% कर लेता हूँ। ठीक है भाई, कितने परसेंट कर लेता हूँ? 10% कर लेता हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक बात बताओ, कितने परसेंट उसे फालतू मिला भाई? अधिक है? कितने परसेंट अधिक मिला? उसे 3% अधिक ब्याज मिल गया। ठीक है बात, बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही नहीं? और उसे ब्याज कितने रुपए मिला भाई? ब्याज रुपए में उसे मिला 72 रुपए। ठीक है, कितने रुपए फालतू मिल रहे हैं? 72 रुपए। समझ रहे हो? ये क्या गया है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर 7% से बढ़कर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 2 वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं भाई? 72 रुपए फालतू मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। ठीक है,
तो ये धनराशि कितनी थी। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, समय भी दे रखा है। क्या दे रखा है, समय भी दे रखा है। समय कितना दे दिया भाई, 2 वर्ष। अब एक बात बताओ, कौन सी चीज ऐसी है जो बची है, बोलो भाई। दर भी दे दी, ब्याज भी दे दिया, समय भी दे दिया, और क्या बचा, मूलधन। तो यही हमसे क्या किया गया है भाई, पूछा गया है। यही तो पूछा गया है ना। तो मूलधन बताइए कितने रुपए था या धन कितना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, आ जाओ वहीं पे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे 100। ठीक है, ब्याज कितने रुपए रखूं, बोलो भाई, हैं 72 रुपए। ठीक है, अब मूलधन पता करना है तो मूलधन ऐसे ही रहने दो, गुणा दर कौन सी रखूं, 7% रखूं कि 10% रखूं। क्यों, क्योंकि उसे 72 रुपए फालतू मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाई, अगर वो 7% पे देता था, ठीक है, 7% पे कोई धन दिया और 7% की जगह बढ़ा के, देख लो भाई, इधर उधर मत देखो, कॉपी में झांको, कॉपी में कुछ नहीं हो रहा। अरे बात समझो नहीं, 7% की जगह 10% मिलना चालू हो जाए तो कितने परसेंट अधिक मिला, 3%। और उसे रुपए कितने अधिक मिले, अरे बात समझे, रुपए मिले हैं अधिक 72, तो वही प्रतिशत है और वही क्या है, रुपए हैं। ठीक है, तो जैसा हम प्रतिशत रखेंगे वैसे ही क्या रखने पड़ेंगे, रुपए रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 और 3 का कितने परसेंट अधिक, 3%। ठीक है, तो 72 रुपए ब्याज रखा है ना, 72 रुपए अधिक मिले थे ना, तो इधर दर भी कौन सी रखी जाएगी, जो अधिक वाली। अधिक का मतलब है जो फालतू मिला है, उसे कितना फालतू मिला है, 3%। और गुणा समय कितना है भाई, 2 वर्ष, और बटे क्या कर देंगे, 100। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, बोलो, इधर आ जाएगा इसके पास। ठीक है, अब ये ऊपर वाले इधर आ जाएंगे नीचे। ठीक है, कौन कौन, 3 गुणा 2, इधर खाली क्या बचाया, मूलधन बचा हुआ है। ठीक है, तो काट लो भाई, 3 दूनी और 6 से ही सीधा कितने बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, 12 छंग 72। ठीक है, तो 12 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं, ठीक है भाई। और इधर क्या लिखा हुआ है, मूलधन। ठीक है, इधर लिखा हुआ है मूलधन। तो मूलधन हमारा कितने रुपए हुआ भाई, 1200 रुपए। ठीक है, तालो हो गया, आगे लिखो। तारो जल्दी फटाफट। आरपीएफ का कुछ पता चला कि नहीं चला, रेलवे के पेपर ऐसे ही हैं, भरोसा नहीं है भाई, हैं पक्का, हैं स्टेटस वेरीफाई हो गए सभी के। तो अभी सेंटर वेंटर कुछ कोई क्लियर नहीं है ना, सही है। हो गया भाई, चलो लिखो आगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से बढ़कर 6.5% से बढ़कर
8% हो जाने पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से बढ़कर 8% हो जाने पर, यानी 6.5 से बढ़ के कितनी हो गई? 8% हो जाने पर। ठीक है भाई, 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, 40 रुपए 50 पैसे की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो क्या पूछा जाएगा? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, बताओ भाई कितना आया? हम्म, 27,000। टीवी बताओ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे सही है आंसर, क्यों घबरा रहे हो? हैं? बोलो बोलो, ब्याज की दर कितने से कितनी हो गई भाई? अभी 6 से 8 होती तो तुम कर लेते सारे, है ना? 40 रुपए की जगह 40 रुपए 50 पैसे की जगह 40 रुपए होते हैं, 42 रुपए होते हैं ना, तो एकदम हो जाता। इसमें ही कौन सी घबराने वाली बात है भाई? 6.5% से बढ़कर, यानी 6.5 से बढ़ के कितनी हो गई भाई? 8% हो गई। तो एक बात बताओ, कितनी बढ़ गई? यानी अधिक कितनी बढ़ी है? अरे 1.5% बढ़ गई। ठीक है, यानी 1.5% उन्होंने बढ़ा दी। फिर 1.5% जो बढ़ाई, जैसे ही उन्होंने 1.5% बढ़ाई तो उसे कुछ पैसे भी ज्यादा मिले होंगे। कितने रुपए? 40 रुपए 50 पैसे। ऐसे तो लिखेंगे भाई, हैं? 40.50, 40 रुपए 50 पैसे क्या मिल गए उसे? फालतू, है ना? 40.5 रुपए मिल गए। फिर उसके बाद समय, वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष। वार्षिक का मतलब क्या है? 1 वर्ष समय दिया। अब मूलधन पता करना, बताओ जरा कितना आएगा भाई? अब तो कर लोगे। कितना है बोलो, बोलो भाई। सही है। अब इसी में तो फिट करना है, कुछ करना है। बोलो, ब्याज कितने रुपए? देख लो इधर, 40 रुपए 50 पैसे। ठीक है, बराबर मूलधन पता करना है तो मूलधन ऐसी रहने दो। दर कितनी है? 1.5% गुणा समय कितना है? 1 वर्ष और बटे 100। ये इधर आ जाएगा ना भाई 100। चलो इधर ले आए हम, बटे इधर खाली क्या छोड़ना है? मूलधन छोड़ना है। तो क्या लिखना है इधर? 1 गुणा 1.5। अब बताओ क्या प्रतिशत पॉइंट हट जाएगा? कैसे हटेगा बोलो? ऐसे काट दो एकदम। क्या बराबर है ये पॉइंट? ये कितने के बराबर है? ये कितने के बाद है, सॉरी, और यहाँ कितने के बाद है? तो क्या संभव है? क्या करें फिर बोलो? किसके पीछे है? अब बराबर होएगा ना, दोनों बैलेंस होएगा ना भाई। 2 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया हमने? खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया 4050 और ये बन गया 150। ठीक है, 0 से 0 खत्म कर दें अब भी। और देखो ये कट जाएगा 15 से, 15 दूनी 30, कितने बचे? 10, 15 सत्ते 105। ठीक है,
और 27 की गुणा 100 से करोगे तो कितना आएगा, यानी 2700। 2 जीरो उठाओ, इसी के पीछे लगा दो, और इधर क्या था, ये मूलधन था। तो कितना आया भाई, बताओ हिमानी। मूलधन हमारा आ गया 2700 रुपये। ठीक है, तालो। तुम नहीं करते, सारी मेहनत मुझसे ही कराते हो भाई। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा पेपर में, है ना। तो अब इसी करना सीख जाओ तो ज्यादा अच्छा है। या दिमाग पे जोर नहीं देना है, जितना दिमाग पे जोर दे लोगे इतना ही फायदा रहेगा, है ना। नौकरी में भी जाएगा, क्या ही सोचोगे तुम, है नहीं। तो सरकार तुम्हें ऐसी थोड़ी पैसे देगी बैठे के नहीं के, हैं, वो भी भैया काम कराएगी। कितने गुना, अगर 50,000 रुपये दे रही है तो कम से कम 10 लाख का काम लेगी तुमसे। हमारी बात समझ में, ऐसे नहीं कि फ्री में दे रहे हैं। हो गया, आ गया भी सबका उत्तर, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो जरा। देखो, एक राशि का साधारण ब्याज एक राशि का साधारण ब्याज नहीं, ये मत लिखो, ये लिखो, एक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, है ना। थोड़ा चेंज कर लो क्वेश्चन को, वरना तुम्हारे भाषा समझ में नहीं आएगी। एक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, सृष्टि निवेश वाले भी आ गया, है ना। एक राशि को 2 वर्ष के लिए क्या किया गया, निवेश किया गया, ठीक है। यदि यह निवेश यदि यह निवेश 3% अधिक वार्षिक ब्याज की दर से, यदि यह निवेश 3% अधिक वार्षिक ब्याज की दर से, 3% अधिक ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से किया गया होता तो 2 वर्ष में, तो 2 वर्षों में 72 रुपए अधिक मिलते। तो 2 वर्षों में 72 रुपए अधिक मिलते। तो 2 वर्षों में 72 रुपए अधिक मिलते। मूलधन ज्ञात कीजिए, या करके लिख लो, निवेश की राशि क्या थी। मूलधन ज्ञात कीजिए, या करके लिख लो, निवेश की राशि क्या थी। निवेश की राशि क्या थी। समझ में आई बात, नहीं आई, बोलो भाई। बताओ रचना। 1200 रुपये। बताओ जरा, देखो हो गया। चलो इधर देख लो, नहीं हुआ तो ठीक है। जरा क्वेश्चन बोलो शुरू से। मैंने ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज थी, मैंने आसान कर दिया। बोलो। हाँ चलो ठीक है, मुझे क्वेश्चन बोलो। एक राशि को हाँ 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि है निवेश 3% अधिक। अच्छा, ये पहले ही बोल दिया था मैंने, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो चलो कोई बात नहीं। समय कितना हो गया भाई, 2 वर्ष हो गया, ठीक है। आगे बोलो।
वार्षिक ब्याज की दर से किया गया होता तो 2 वर्ष में 72 रुपए अधिक मिलते। 2 वर्ष में कितने रुपए मिलते? यानी ब्याज के हमें कितने रुपए अधिक मिल जाते भाई? 72 रुपए मिलते। यदि तुमने एक लाइन छोड़ दे, यदि ब्याज जो है 3% अधिक होता है ना, क्या होता? ब्याज की दर कितनी होती? 3% अधिक होती। एक बात बताओ, मैंने मान लिया मैंने 10% पे दिया होगा भाई, ठीक है, और मैं ये कह दूं भाई मैं 10% पे नहीं लूंगा, अब कितने पे लूंगा? 13% पे लूंगा। कितने पे लूंगा? 13% पे लूंगा। तो ये कितनी अधिक होएगी भाई? कितनी अधिक होएगी? 3% अधिक होएगी, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है, उसने ना तो ये बताया कि 10% थी पहले और ना ये बताया कि 13% हो गई। अब उसने सीधे सीधे तुम्हें ये कह दिया कि दर जो थी वो कितने परसेंट बढ़ गई? 3% बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये नहीं कहिए कि 10% से बढ़ के 13% हो गई। वो ये कह रहा है सीधे सीधे कि जो ये है तुम्हारा निवेश है उसकी दर हम कितने परसेंट अधिक ले रहे हैं? 3% अधिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? 3% अधिक ले रहे हैं। अब कुछ भी मान सकते हो सकता है पहले मैंने 5% पे दिया हो, अब 8% पे हो गया हो, जब भी तो 3% अधिक होगा, कुछ भी हो सकता है ना? समझ रहे हो नहीं? तो उसने अब डायरेक्ट हमें निकालना नहीं है, अब उसने डायरेक्ट क्या दे दिया? हमें अधिक ही दे दी है। तो कितने परसेंट अधिक दे दी भाई? 3% अधिक दे दी। समझ में आ रही है नहीं? तो अब बताओ भाई ब्याज कितने रुपए हैं? 72 रुपए बराबर मूलधन पता है तो ऐसी रहने दो, पता करना है, ठीक है। दर कितनी है? 3% और समय 2 वर्ष और बटे 100। तो इस 100 को इधर ले आना उठाएगा भाई। चलो आगे बोलो। बटे क्या आ जाएगा? इधर खाली मूलधन छोड़ दो, यानी 3 गुणा 2 और 3 दूनी 6, 6 से कितने बार कट गया? ये 12 बार। और 12 की गुणा 100 से करने का मतलब है 1200। इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, इधर क्या लगना है? मूलधन। तो मूलधन कितने रुपए था? 1200 रुपए था, ठीक है। तालो